दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जमानत के साथ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। आज से आयोजित हो रही है सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में आज से 25 अगस्त और 30 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1,174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2 पाली में 48,17,441 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह है। फर्जी प्रश्न को वायरल कर क्यूआर कोड से पैसे मांगे जा रहे हैं। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों को धोखा देकर उनसे ठगी की कोशिश की जा रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार की तैयारियों का उन पर भरोसा जताया है। योगी सरकार की सख्ती से इस बार पेपर लीक की संभावना नहीं है। इधर बदायूं में कार सवार दंपत्ति और बच्चे पर लगभग 30 लोगों ने हमला कर दिया। कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोगों की भीड़ और मारपीट तस्वीरें यूपी के बदायूं की है, जहां कार सवार दंपति और बच्चों पर करीब 30 लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पहले कार सवार को रोका, फिर उन्हें बाहर उतरने के लिए कहा गया। लोगों की भीड़ और गुस्सा देखकर कार सवार उतरने के लिए तैयार नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने कार पर अटैक कर दिया। लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए गए। कार पर लाठी बरसाते रहे। खुद को मुश्किल हालात में देखकर कार सवार परिवार जब बाहर निकला तो ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट करने लगे। ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने परिवार समेत जा रहे कार सवार पर हमला बोल दिया। घटना 19 तारीख की बताई जा रही है। वीडियो अब सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमा क्षेत्र का पहला दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार उस इलाके में गए जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी थी। दर्जनों जगहों पर कब्जा कर रूस की सेना ने तमाम बंधकों को छुड़ा लिया था। दक्षिणी रूस के कास्नाडोर क्षेत्र में यूक्रेन ने रेलवे को बनाया निशाना। मिसाइल हमले से किया। ईंधन से ले जा रहे रेलवे फेरी को आग का गोला बनाया। बमबारी के बाद रेलवे फेरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड क्षेत्र में रूसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। ईंधन और ग्लाइड बमों के भंडारण स्थल पर यूक्रेन ने निशाना साधा। रूस को भारी नुकसान। दक्षिण इजराइल के किबुत्ज नीरोज में अंतिम संस्कार में सैकड़ों परिवार हुए शामिल। इजरायली सेना ने कहा सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में रात भर चले अभियान के दौरान बरामद किए थे कई शव। वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर में घातक इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले के बाद खंडर बने सैकड़ों मकान। इजरायली सेना ने गुरुवार को शरणार्थी शिविर में वापसी की थी। लेबनान इजरायल सीमा पर हुई भारी गोलीबारी। इजरायल ने लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमावर्ती शहर मेडुला पर की बमबारी। दक्षिण रूस की एयरबेस पर यूक्रेन ने किया भीषण बमबारी। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में दिखा यूक्रेन के ड्रोन ने वेल्गोरोद क्षेत्र में एयरबेस को कैसे निशाना बनाया। थाईलैंड की राजधानी के पास दलदली भूमि में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोगों की मारे जाने की आशंका। उड़ान भरने के 11 मिनट बाद विमान का रेडियो और रडार से संपर्क टूटा। बताया गया विमान में 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे।
रूस ने मॉस्को से लेकर कई शहरों में मनाया झंडा दिवस। सभी क्षेत्रों को सफेद, नीले और लाल तिरंगे से सजाया गया। मॉस्को में एक मोटर रैली आयोजित की गई जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जो एक बड़ी साजिश करने की फिराक में थे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये देश में आतंकी हमलों की तैयारी में था। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह पर छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची के 15 स्थानों पर रेड डाली गई। इन जगहों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। वहीं झारखंड में 15 जगहों पर एटीएस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें रांची, हजारीबाग, लोहरदगा में भी एटीएस ने छापा मारा है। रांची के चान्हो के चटवन और इटकी में भी छापेमारी की गई है। वहीं लोहरदगा के कैरो, कुड़ू, हेंजला में भी छापेमारी हुई है। उधर हजारीबाग के पेलावल में एटीएस की तरफ से छापेमारी हुई है, तो एटीएस की छापेमारी में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा के कुड़ू से देसी हथियार बरामद हुए हैं। वहीं कोवा खाप में अल्ताफ अंसारी के घर से ये सब हथियार बरामद हुए हैं। रेड में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि झारखंड में अलकायदा कई जिलों में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। ये कंफर्म होते ही झारखंड में अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को एटीएस के साथ साझा किया गया। देर रात ही टीम ने रेड डाली। AQIS की शुरुआत 2014 में पूर्व अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। यूएस अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 200 लड़ाके इसमें मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके हैं। यूएन के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया है कि AQI क्षेत्र में ISIS की खुरासान प्रोविंस से जुड़ने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल डेवलप हो रहा था और उसके संगठन को मजबूत किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर एटीएस को सूचना मिली, जिसके बाद एटीएस की टीम ने छापेमारी की। अब आने वाले दिनों में इसमें कई खुलासे हो सकते हैं।